चलिए बच्चों, फिर आज हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आगे बात करेंगे। आज का सेशन बच्चों बेसिकली वी विल टॉक अबाउट फोर्स बिटवीन डिफरेंट कंडक्टर्स। फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड हम स्टार्ट करेंगे सोलेनॉइड। ठीक है, चलो बच्चों। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट बच्चों लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया कहता था म्यू नॉट डिवाइड बाई, क्या आंसर आया था बच्चों? भूल के क्या कि दिन में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये वाला फॉर्मूला आया था ना, या फिर भूल गए? यस सर। ठीक है, ये बच्चों क्या है, एक ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर है दैट इज एंड ऑफ दैट कंडक्टर आर मेकिंग एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 विद द पॉइंट। ठीक है, चलिए नाउ अगर बच्चों को लूप हो, तो अगर कोई लूप है, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था कि भी अगर अपना कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? सो वी विल पॉइंट अवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड अगर हमें मान लो यहाँ पे अगर अपने को पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, हम क्या करेंगे? कर्ल, अपने फिंगर्स को कर्ल कर देंगे। यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड, और यहां से बच्चों आउटसाइड। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो तो क्या करोगे? तो बच्चों ऐसे केस में क्या करना है, आपकी जो फिंगर्स है अब आपको करंट की डायरेक्शन में कर्ल करनी है, और जो थंब है बच्चों इट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे कर्ल करोगे बच्चों तो देखो ये बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से बच्चों अपना जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो होगा बाहर की तरफ। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, आई थिंक ये बात सबको पता होगी ऑलरेडी। यस सर। यस सर। या सो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल, उसकी वैल्यू क्या होती है? B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 I डिवाइड बाय R। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं बच्चों। ठीक है, अगर मान लो स्ट्रेट कंडक्टर है, मैं याद रखता हूं म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब देखो मैंने इसको याद कैसे किया हुआ है, तो मैं सोचता हूं कि बच्चों कि सर्कुलर कॉइल है, उसके सरकमफ्रेंस 2 पाई R होती है, और जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसकी लेंथ L होती है। तो मैंने ऐसे दिमाग में सोचा हुआ है कि हाँ, क्या बोलते हैं, आइडियल साइन थीटा याद करो, एक अपना शुरू में हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था, तो जब डीएल की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई आर होगा। सो पाई से ये वाला पाई कट जाएगा जो नीचे होता है। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखो कंफ्यूजन किसी को भी हो सकती है। ओके, तो मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, ये म्यू नॉट बाय 2 मैंने याद कर लिया इंटू आई बाय आर। ठीक है, लेकिन अगर कोई आर्क है उस केस में क्या होगा? उस केस में मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 है, आई बाय आर है, मल्टीप्लाई में क्या बचो? थीटा बाय 2 पाई है। इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ है। अब आप देख लो आपको कैसे याद करना है। ठीक है, बिकॉज कंफ्यूजन हमेशा यही रहेगी बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड में कि म्यू नॉट डिवाइड पे कहां पे 2 आएगा, कहां पे 4 आएगा, तो आपको बच्चों थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। ये मेरी बात किस किस को समझ आई यहां तक? यस सर। ठीक है, चलो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्वार्टर कॉइल ऑफ रेडियस आर। चलो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बच्चों ये इतने सिंपल क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, आपको विद इन सेकंड्स आंसर आना चाहिए आइडियली। ठीक है, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बच्चों ऊंचा बोलो, थोड़ा सा आवाज कम आ रही है। सर बी। बी, बी फॉर बॉम्बे। हाँ, यस सर। चलिए अभी देखते हैं। तो बच्चों देखो क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या भाई? B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई बाय आर इंटू थीटा बाय 2 पाई। बच्चों थीटा कितना है? पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 पाई। तो बच्चों क्या हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 8 आई बाय। देखो इसका मतलब सॉल्व करके नहीं देखा, सीधा सीधा आंसर दिया है। आंसर इज सी। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या करो बच्चों, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ट्रस्ट में। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस आपके मेन एग्जाम में। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सारे आपको जे के क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि जे से
क्वेश्चन आपके यहाँ पे मेन एग्जाम में आने में पूरी चांस है। चलो ट्राई करो ये वाला। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। ओके नो कोई बात नहीं। बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ही है। ऑप्शन ए, बी, सी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बाकी बच्चे देखो कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो एक बार। देखो पहली बात तो ये कि अगर इसमें डायरेक्शन बच्चों अगर इधर है, मैं मानता हूँ ये अपना फर्स्ट पोर्शन है, इसको अपने एनालाइज करना है, अपना सेकंड पोर्शन है, फिर अपना बच्चों थर्ड पोर्शन है। ठीक है। अब देखो अब देखो अपना मैग्नेटिक फील्ड इसकी फर्स्ट की वजह से कितना होगा बच्चों, यहाँ पे अंदर की तरफ होगा। ठीक है। और जो बच्चों अपना एंटी क्लॉकवाइज सॉरी जो अपना करंट है ये ऐसे टू में, इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, ये भी अंदर की तरफ होगा। और जो थर्ड पोर्शन है बच्चों इसकी वजह से भी अंदर की तरफ होगा। यानी कि बच्चों नेगेटिव साइन तो कहीं आएगा नहीं, यानी कि ये तो वैसे कैंसिल कर सकते हो आप। ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, फर्स्ट पोर्शन क्या, इट्स सेमी इनफाइनाइट वायर। याद करो क्या होता था, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय आर साइन थीटा 1। एक को आप 90 डिग्री मान लो, एक आप क्या 0 डिग्री मान लो, सो 1 हो जाएगा। सो अब देखो ये भी इसके इक्वल है और ये भी बीटा 3 के इक्वल है। तो बच्चों एंड बीटा 2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 आई बाय आर इंटू में पाई डिवाइड बाय 2 पाई। कैंसिल कैंसिल कितना आएगा, सो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 आर। ठीक है। तो बच्चों नेट फोर्स नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इट विल बी ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वन, यानी कि इसको क्या ले सकते हैं, म्यू नॉट बाय 2 पाई आर आई प्लस में म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 आर। ठीक है। अगर आप 4 पाई आर कॉमन लोगे बच्चों तो क्या होगा, 4 पाई आर कॉमन लेंगे तो हम हाँ आई ऊपर चला जाएगा। आंसर विल बी बी। बी आंसर किसका था बच्चों, बी आंसर किसका था, सर श्वेता। श्वेता बेटा बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो आपने कितने आसानी से, जेई मेन का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। और ट्रस्ट में ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है बच्चों, जहां पे कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस पे मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे अगर क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, वो है मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि जहां पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, जहां पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको बस कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसकी ट्रिक आपको पहले बता चुका हूँ, आपके 180 क्वेश्चन होंगे और आई थिंक किसी ने बोला था कि अब आपको 3 घंटा 20 मिनट आपको मिलने वाले हैं। यस सर। सर ठीक अब है। क्वेश्चन भी 200 है। अच्छा क्वेश्चन 200 हो गया, फिर ठीक है, अब आएगा मजा। क्वेश्चन क्यों बढ़ा दिए इन्होंने एकदम से। सर ऑप्शन में है। अच्छा ऑप्शन में क्वेश्चन, यानी कि आउट ऑफ 50 यू हैव टू डू 45। यस सर। चलो अच्छी बात सर है। सेक्शन ए बी कर दिया है। यस सर, पहले क्या? 35 मैंडेटरी है, उसके बाद 15 में से 10 करना है। ओके हाँ ठीक है। हर एक सेक्शन में ऐसे है, मतलब यस सर। चारों सब्जेक्ट में ऐसे है, उनके पहले यस सर। 35 आपको करने हैं कंपलसरी, देन 15 में से 10। ठीक है। और सेक्शन एक भी कैसे हो गया फिर, सेक्शन बी वो 15 वाला है ना। अच्छा 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 ठीक है, हर सब्जेक्ट में सेक्शन ए सेक्शन बी कर दिया। ठीक है। यस आपके सर। लिए तो अच्छा ही है, आपको क्या डिफरेंस पड़ा भाई, आपको 15 में से 10 क्वेश्चन करने, अच्छी बात है, आपको ज्यादा चॉइस मिलेगी। लेकिन ध्यान क्या रखना, किसी भी क्वेश्चन पे बच्चों प्लीज टाइम वेस्ट मत करना। इतने सिंपल आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, कुछ देखो बहुत बार आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी इतनी अच्छी होती है बच्चों, आप है ना विदाउट सॉल्व के, विदाउट पेन पेपर उठाए आप वैसे सॉल्व कर लोगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो डेफिनेशन बेस्ड होंगे, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे बच्चों। ठीक है। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, साथ में वॉच कैरी करना और हर 15 सेकंड हर 15 मिनट में बच्चों अपना टाइम देखते रहना
किसी भी क्वेश्चन पे, चाहे वो कितना, अगर कई बार आपके ना कुछ कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल पेट कॉन्सेप्ट होते हैं, बिल्कुल पेट कॉन्सेप्ट, मतलब क्या, आपके बहुत ही निजी होते हैं, वो बहुत ही दिल से क्लोज होते हैं कि हाँ ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। बच्चों अगर उसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए ना, जो आपको ना समझ आए, उसको छोड़ देना कुछ टाइम के लिए, प्लीज टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। बता रहा हूं बच्चों, अगर आपने टाइम वेस्ट किया ना, लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा, लाइफ टाइम, कि मैंने उस क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट क्यों किया। ये मैं कर चुका हूं तो आपको बता रहा हूं भाई। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग वायर एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर कॉइल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। So option B. ऑप्शन B. क्या बात है श्वेता, लड़की छा रही है, बिल्कुल सही। क्यों बच्चों, देखो इस पोर्शन की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों, देखो भाई अपना सीधा सीधा अगर B1 की बात करूं, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है, I डिवाइड बाय R साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2। अब देखो बच्चों, अपना पॉइंट क्या है, अपना पॉइंट तो ये है, यहाँ पे अपने को निकालना है। अब देखो ये एंगल, इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, 180 डिग्री, और इसके साथ एंगल कितना बनाएगा बच्चों, 0 डिग्री, तो ये तो 0 हो ही जाएगा ना, ये भी 0, इसके वजह से 0 बचेगा, क्या ये वाला बचेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 आई बाय आर थीटा बाय 2 पाई। बच्चों आप भी ट्राई करो इस तरीके से याद रखने की, अदरवाइज आपको ना हमेशा 2 और 4 में हमेशा कंफ्यूजन रहेगी नीचे। सो म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर, कैपिटल आर है, थीटा कितना है, पाई बाय 2 पाई, यानी कुछ आ गया अपना आंसर बी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, मतलब आपको पेन उठाने की नीड भी नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आपको कॉन्सेप्ट ढंग से समझ आ गया तो। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। बच्चों आपको पेन उठाने की नीड भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा मत उठाओ, उठाओ, जिसको अच्छे से कॉन्सेप्ट आ गया वो तो वैसे ही बता देगा। ये बच्चों इनफाइनाइट वायर है, ध्यान रखना, इट्स इनफाइनाइट वायर, आपको डॉट डॉट। Sir option D. Sir option A. ओके, डी किसने बोला, Sir Varsha. वर्षा बेटा डी कैसे होगा, देखो आप अपनी जो थंब है अलाइन करो ना करंट के साथ में, और देखो पॉइंट पी कहाँ पे है, ये तो बाहर की तरफ है, डी तो हो ही नहीं सकता। हाँ yes sir sorry. बच्चों यहाँ तो मौका मिल रहा है सॉरी बोलने का, मेन एग्जाम में नहीं मिलेगा, आंसर इज ए। श्वेता बेटा बहुत अच्छे बच्चे, थोड़ा समझो चीजों को एक बार। मैं ठीक है आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप आंसर बिना पेन कॉपी यूज के कर सकते हो, बट अगर आपको डाउट है आप करो उसको सोल्व। भाई अपने को क्या है, मतलब देखो सीधा सीधा फॉर्मूला है भाई, इन्फानाइट वायर की वजह से क्या होता है, चलो आप नॉर्मल वायर की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय आर, ये फॉर्मूला लिख लो अगर किसी को डाउट हो, साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2, ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट वायर है तो इसकी वजह से एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा ना ऑलमोस्ट, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, ये 0 हो गया, एक को 0 एक को 90 कर दो 1 आ जाएगा। सो मिनट बाई 4 पाई आई बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है, एल दे रखी है, आंसर इज ए, और डायरेक्शन आप निकाल ही सकते हो। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से बच्चों, ये बच्चों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आईआईटी के और उसके अपने नीट के भी, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पूरे पूरे आंसर बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और आपने एक बात नोट की होगी बच्चों, अगर से सारे जो लूप्स जैसे आपने लूप बना रखा है, यहाँ पे सर्कुलर लूप बना रखा है, यहाँ पे स्ट्रेट वायर है, अगर बच्चों सेम करंट फ्लो करता ना, तो सेम करंट की वजह से मोस्ट ऑफ द केस में बच्चों हमेशा क्या रहेगा, आपको हमेशा आपको सेम डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब चेक करो भाई, फर्स्ट पोर्शन है उसकी वजह से अंदर की तरफ है, सेकंड पोर्शन है उसकी वजह से अंदर की तरफ है, थर्ड की वजह से आपको निकालना है, मतलब आपको पता होना चाहिए थर्ड की वजह से क्या होगा, ट्राई करोगे। Sir option A. ऑप्शन ए,
ठीक है, बाकी बच्चे ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कोई चैटिंग में आंसर नहीं दे रहा क्या? चलो कोई ना, देखो कैसे करेंगे भाई। जो थर्ड देखो, थर्ड वाला देखो, थर्ड पोर्शन, ये क्या है, ये जो पॉइंट बच्चों ध्यान रखो, अगर किसी कंडक्टर पे अगर कोई पॉइंट लाई करा ना बच्चों, उस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, अगर एनी पॉइंट लाइज ऑन दी कंडक्टर। ठीक है, चलिए, ये बात सबको समझ है ना? अगर कोई पॉइंट जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर वो किसी करंट कैरी कंडक्टर पे लाई कर रहा है, उस पे नहीं मिलेगा, तो देखो ये देखो इसी पे लाई तो कर रहा है फाइनली। या फिर आप एंगल की टर्म में कर लो, तो ए की वजह से एंगल ना 180 डिग्री बनेगा, और सेकेंड की वजह से बच्चा आपको एंगल कितना 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो बच्चों देखो B1 की वजह से क्या हुआ, इट्स सेमी कंडक्टर, सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर, सो म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय आर, एंड B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइड बाय आर, थीटा कितना है पाई डिवाइड बाय 2 पाई, यानी कि 1/2 हो जाएगा। सो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 आर, कॉमन लोगे तो आंसर ये आ जाएगा। किस किस को मेरी बात समझ आई? यस सर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अब पता चलेगा किसको कितना समझ आया। हाँ जी बच्चों, जल्दी आंसर दो, बिल्कुल सर सिंपल से। ऑप्शन डी। ऑप्शन सर एक मिनट, ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन बी आएगा। नो सर, डी डी। डी फॉर दिल्ली। ठीक है, यस सर। सॉरी सर, ऑप्शन बी होगा। सोच के आंसर दो बच्चों, क्या कर रहे हो बाकी बच्चे? डायरेक्शन गलत हो गई थी पहले। हाँ हाँ, डी ठीक है, होगा। देखो भाई कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। आपको पता है पोर्शन 3 और 4 की वजह से बच्चों कोई होगा ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर बच्चों सेम करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की सेम होगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्यों? एक लूप में बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरे में क्या बच्चों क्लॉकवाइज है। आप खुद सोचो ना, अगर मैं इसकी सेमी सर्कल की वजह से निकालूं, B1 किसके बराबर आएगा, क्या आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 आर। ठीक है, लेकिन किधर, बाहर की तरफ, बस। B2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 8 आर, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, सो नेट कितना हो जाएगा बच्चों, ये बड़ा है ये छोटा है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 8 आर का बाहर की तरफ, आंसर विल बी बी। आंसर इज बी। बी आंसर किसका है? बी आंसर किसी का नहीं आता क्या? हाँ जी श्वेता, आपका आंसर क्या था बेटा? सर बी आया था पहले, एक बार गलत हो गया था, डी बोला था मैंने स्टार्टिंग में। ठीक है, आंसर बी आया था ना? यस सर। ठीक है, ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट द कॉमन सेंटर। बच्चों देखो कंडक्टर, देखो कैसे आपको बता देता हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना। तो कंडक्टर ये ऐसे है, ये अपना ये अपना कंडक्टर ऐसे हो जाओ, ऐसे ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, और ये अपना ठीक है।
ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बाकी बच्चे? यस सर, ऑप्शन ए। यस सर ए। ओके, चलिए भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हमें पता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर कितना होता है? म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 आई डिवाइड बाय आर थीटा बाय 2 पाई। यही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, थर्ड और फोर्थ जो पोर्शन है उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? नहीं होगा ना भाई, थर्ड और फोर्थ की वजह से। नो सर। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड बच के, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, जो पास में है वही डायरेक्शन रहेगी। खैर यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन पूछी नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, सो फर्स्ट पोर्शन की वजह से कितना हो जाएगा? सो नेट लिख रहा हूं मैं, नेट इट विल बी इक्वल टू क्या? म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 आई बाय आर कैपिटल आर थीटा बाय 2 पाई। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ, प्लस में म्यू नॉट बाय 2 आई बाय 2 आर थीटा बाय 2 पाई। ये क्या हो जाएगा बच्चों अपना? अंदर की तरफ, ठीक है। हाँ हाँ, मुझे से क्यों आंसर क्या है? क्या आंसर है? ए और बी? किसका आंसर ए है? सर सर आंसर मेरा। आंसर मेरा। बी, आंसर बी आएगा ना? सर बट क्यों? आप बताओ क्यों? सर माइनस नहीं हो जाएगा नेट? एक मिनट, अच्छा ठीक है यस ठीक है, सर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये वाला दो नहीं दिखाता मुझे। हाँ ठीक है ठीक है, आंसर इज ए, बहुत बढ़िया, सही है। सो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 8 पाई आर, ये बड़ा थीटा, ये आंसर है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ए करंट लूप हैविंग टू सर्कुलर आर्क्स, जैसे पहले वाला था ना, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बाकी बच्चे? नहीं सर, ऑप्शन डी। हम्म, किसका आंसर ऑप्शन डी है? सर मेरा वर्षा। बहुत अच्छा बेटा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी बच्चे कहाँ पे हो? डी किस किस का आंसर आ गया है?
चलिए बच्चों कैसे करेंगे, देखो हमने जस्ट अभी हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव की थी, ठीक है, कि भाई मैं अगर फर्स्ट पोर्शन की वजह से पूछूं तो कितना आएगा, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ, सो सर b1, ऑप्शन डी। यस चलो ऑप्शन डी सबका आ गया ना, सो b1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 इनटू आई बाय आर इनटू थीटा बाय 2 पाई, थीटा बाय 2 पाई कितना हो गया, सो म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर, ठीक है, सो 10⁻⁷ थीटा कितना है, पाई बाय 4 डिवाइड बाय कितना, ओके एक मिनट, हाँ हाँ पाई बाय 4 इंटू करंट कितना है, करंट इज 10 एम्पियर, 10, ठीक है, सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 पाई 10⁻⁷, ये बना जाएगा। अच्छा b2 कितना आ जाएगा, अच्छा रेडियस कितना, रेडियस तो देखा नहीं मैंने, रेडियस 0.3, चलो आप इसको सॉल्व करना बच्चों, अब इसमें सिर्फ डेटा डालनी है, ठीक है, एक सर रेडियस, इसका हाँ डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं ना, लाइक कैसे जैसे B2 में से V1 माइनस करके जो नेट आता है। कर सकते हो बेटा, लेकिन उस पे रेडियस पे डिपेंड करेगा ना वो तो, भाई देखो यहाँ नहीं, पे रेडियस, हाँ जी बोलो, वैल्यू नहीं, जो जैसे हमने पहले वाला सॉल्व किया था कर सकते हो बच्चा, उसका बिल्कुल जो। कर सकते हो, बट कई बार क्या है, कई बार ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मान लो उन्होंने ऐसा कर दिया कि उन्होंने डायरेक्शन मान लो दोनों सेम दे दी, तब क्या करोगे, कर सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा किसी चीज का, बट आप जो भी याद रखो ना बच्चों, उसको ना कॉन्सेप्चुअली याद रखना बस, फिर समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ आंखें बंद की और आपने जो भी आया बस उसको फॉर्मूला लगा दिया, ऐसा मत करना। यहाँ तो खैर उन्होंने एक सेम करंट का यूज कर रखा है, अगर वो सेम करंट यूज कर रहे हैं तो ठीक है भाई, अपना एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज है, कहीं में क्या अगर मान लो उन्होंने ऐसे कुछ दे दिया कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, फिर क्या होगा बच्चों, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला, ए सेमी इनफिनिट करंट कैरिंग वायर इज इन द शेप ऑफ एज शोन इन द फिगर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन। चलिए अनु का आंसर आ भी गया, बाकी बच्चे सर ऑप्शन सी। ओके, इसके अलावा और बाकी बच्चों का आंसर आ रहा है, कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं करना, एक एंगल यहाँ पे 45 है तो एंगल कितना हो गया 45, बस सीधा सीधा आंसर इसका क्या, म्यू नॉट डिवाइड बाय क्या 4 पाई आई बाय आर, साइन थीटा वन कितना, एक थीटा वन मान लो कितना 45, कितना हो जाएगा 1/√2, आर की वैल्यू कितनी एल दे रखी है, ठीक है, प्लस में 1, बस हो गया अपना आंसर, उसका म्यू नॉट आई 4 पाई एल √2 प्लस 1 डिवाइड बाय √2, और कहां पे अंदर की तरफ, बस आ गया अपना आंसर सी, ठीक है। यस सर। चलिए बच्चों आगे चलते फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, ठीक है, एक्सिस पे, अभी हम सेंटर पे बात नहीं करें,
एक्सिस भी बात कर रहे हैं। सो क्या इक्वेशन है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये होता है बच्चों। आप यहाँ पे लिमिटिंग केस एनालिसिस भी कर सकते हो। मतलब क्या है लिमिटिंग केस एनालिसिस, मतलब क्या है कि भाई अपने को अगर सेंटर पे निकालना हो तो क्या इक्वेशन ये मतलब बिल्कुल सही है। अगर अपने को सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एक्स की वैल्यू क्या है, 0 पुट कर दो। सो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर। देखो ये इक्वेशन आ गई ना सेंटर वाली। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ आई क्या? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड दैट एट अ डिस्टेंस 2√2 r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड ऑन इट्स एक्सिस इज। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलो बच्चों ट्राई करो। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ओके, अनु का आंसर आ गया, बाकी बच्चे? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बाकी बच्चे? सो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखो भाई ये बोल रहे हैं कि अपने को सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एक डिस्टेंस दे रखा है एक्सिस पे, उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी रेशियो निकालनी है। भाई सेंटर पे तुम सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, मतलब बीसी लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा? सो म्यू नॉट डिवाइड बाय क्या होता है बच्चों, 2 आई डिवाइड बाय क्या बना, आर। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एंड बी एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 आई, डिस्टेंस कितना है, सो 2√2 r यानी कि आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस में 2√2 r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाय 2 आर स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, अंदर क्या हो जाएगा 9 आर स्क्वायर। आप क्या लिख सकते हो इसको, 3r रेज्ड पावर क्यूब। सो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 1/27। सो आंसर विल बी बी। बी आंसर किस किस का है? चलिए अगला ट्राई करते बच्चों। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। नाउ अगर हम मान लो कि बच्चों एक्स बहुत ही ज्यादा दूर है, बच्चों अपना जो एक्स है बच्चों बहुत ज्यादा दूर है, तो उस केस में अपना बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π2m डिवाइड बाय आर क्यूब। याद करो बच्चों हमने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि 2p डिवाइड बाय आर क्यूब, याद है? यस सर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, यही था ना, ऑन एक्सिस इनफाइनाइट पॉइंट पे बच्चों, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर। अगर मान लो दो, देखो अब फोर्स क्यों लगेगा, देखो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे क्या एक होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब सोचो बच्चों ये कौन सा केस हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, बस उसकी वजह से फोर्स निकल जाएगा। सो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाय 2πd। सीधा सीधा इसको याद रखो बच्चों। सो म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाय 2πd। अगर आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय t 2π। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो।
ठीक है। अगर बच्चों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में निकालो, इसके डायरेक्शन निकालो। देखो बच्चों, मैं फोर्स बात कर रहा हूं किस पे, 2 पे, सेकंड वाले कंडक्टर पे बात कर रहा हूं। सो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अंदर की तरफ है B1। तो याद करो बच्चों L क्रॉस B, ठीक है। ये क्या है देखो, हाँ देखो एक मिनट कैसे करो, हाँ ये ठीक है। देखो ये क्या बच्चों, लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऊपर की तरफ, ये अंदर की तरफ, L क्रॉस B इधर लग रहा है, इधर, ठीक है। अपना B1 हो गया। तो बच्चों और B2 क्या है, बाहर की तरफ। B2 क्या है, बाहर की तरफ। देखो ऐसे L ऊपर है, ये बाहर की तरफ है, L क्रॉस B अंदर की तरफ। यानी कि बच्चों अगर दो कंडक्टर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अदरवाइज दे विल रिपल ईच अदर। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? आई क्या समझ में? ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन इज, 3 स्टेट पैरेलल current carrying conductors are shown in the figure. The force experienced by the middle conductor of the length 25 centimeter is. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन A, B, C and D। हाँ जी बच्चों क्या आंसर आ रहा है? सर 40 सेकेंड्स मोर। 40? नो सर 40 सेकेंड्स और चाहिए अभी। अच्छा ठीक है, जल्दी करो फास्ट फास्ट। वैसे यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दे रखे, मतलब एक लेफ्ट एक तो आपको डालना चाहिए था। अच्छा देखो ये तो कंफर्म हो गया होगा कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, जीरो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? ये देखो इसमें करंट दूसरा है, इसमें करंट दूसरा है, और इसमें जो डिस्टेंस है, अच्छा हाँ हो सकता है, जीरो भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने कॉम्बिनेशन वैसा कर दिया। चलो देखते हैं। ओके अनु का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे? तो ऑप्शन ए। ऑप्शन है, किसका ऑप्शन है? श्वेता का? यस सर। आई थिंक यू आर राइट। चलो चेक करते हैं। देखो बच्चों पहली बात तो ये कि ये देखो कि फर्स्ट, अगर मान लो ये अपना फर्स्ट कंडक्टर, इट्स अ फर्स्ट कंडक्टर, इट्स अ सेकंड कंडक्टर। तो बच्चों फर्स्ट की वजह से फोर्स इस पे कहां लगेगा, रिपेल करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन करंट की क्या है, अपोजिट है, ठीक है। और ये वाला क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा, और दोनों रिपेल करेंगे इसको, एक इधर करेगा एक इधर, ठीक है। सो ये अपना F1 फोर्स हो गया और ये अपना F2 फोर्स हो गया, ठीक है। सो F1 फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई I1 I2, 30 इंटू 10 डिवाइड बाय डी कितना बच्चों, 0.03 इंटू में लेंथ को अपने को चलो लेंथ लिख लेते हैं कितना, 0.25, ठीक है। और बच्चों F2 कितना हो जाएगा,
म्यू नॉट बाई 2 पाई 20 into 10 divided by 0.05 into 0.25. ओके हाँ जी, तो अब कैसे करेंगे? ये काट दो, ये काट दो, इससे ये काट दो, क्या बचेगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। सो म्यू नॉट बाय 2 पाई जो है, आप इसको कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 2500 माइनस 1000। ठीक है, एक मिनट, हमने को मिस्टेक तो नहीं कर देना? ठीक है ठीक है, कितना बच गया? ओके 1500 आएगा ना ऊपर। एक मिनट, हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं बाहर वाले को 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1500, कितना आ जाएगा? 3000। ठीक है, फाइनली आंसर विल बी ए। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। A rectangular loop carrying a current I is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to the one of the side of the loop and is in the plane of the loop. If steady current I is established in the wire as shown in the figure, the loop will option A, option B, option C and option D. चलो बच्चों ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी। डी, यस सर। ओके, कैसे? सर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी ना, हाँ हाँ, और फिर रिपल्सिव कम होगी, इसलिए टूवर्ड्स द वायर मूव करेगा। और जो बाकी वो जो मतलब लेंथ वाइज है ना, हाँ जो हाँ, लॉन्ग है, उस पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, वो परपेंडिकुलर है। ओके, नहीं फोर्स तो लगेगा, लेकिन बच्चों लगेगा अपोजिट डायरेक्शन सर वो में। कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो बच्चों, बिल्कुल सही बोला आपने श्वेता एंड वर्षा। देखो क्या है भाई, ये देखो इस पोर्शन की बात करते हैं, ये वाला पोर्शन, ये क्या पास में है ना, पास में है, और क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा? इसको करेगा। ये क्या इसको रिपेल करेगा, लेकिन फोर्स क्या लगेगा? छोटा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि दूर है ये वाला, बाकी सब तो सेम है ना, लेंथ भी सेम है, करंट भी सेम है, बट क्या बच्चों, थोड़ा सा डिस्टेंस क्या दूर है। अब देखो इस पे फोर्स लगा लो, इस पे। अब यहां देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे गया, कंडक्टर इधर है अपना, इधर कंडक्टर है, ये अंदर की तरफ है, क्या होगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और इसमें लगेगा बच्चों नीचे की तरफ। ठीक है, सो आंसर विल बी डी। आया समझ में? चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। A conductor PQ carries a current I is placed perpendicular to a long conductor XY carrying a current I. The direction of the force on PQ will be. हाँ जी बच्चों, क्या आंसर है? अरे हमने अभी तो सॉल्व किया ये। बच्चों हमने जस्ट अभी तो सॉल्व किया था भाई, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था?
सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। आंसर क्या आएगा? जस्ट हमने अभी तो किया था इसको। लूप वाले में बच्चों हमने क्या किया था? अरे भाई इतना कहाँ कंफ्यूज हो गए? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की तरफ। बस देखो हो गया। ये ऐसे है। नीचे की तरफ आ जाएगा। आंसर इज डी। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड का बच्चों पंगा क्या है? पंगा ये है बच्चों कि जो सर्कुलर कॉइल थी ना, हमने उसको क्या कर दिया, बार बार हमने बच्चों रिपीट कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या बच्चों, जो टर्न्स थे हमने एक जगह करने के बजाय उनमें थोड़ा सा हमने गैप रखा बच्चों, वो अपनी क्या बन गई, सोलेनॉइड बन गई। ठीक है, और याद करो मैंने आपको बताया था, अगर किसी सर्कुलर करंट कंडक्टर में आपको बच्चों अगर निकालना हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन वी हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल। अब क्या ऐसे है तो देखो इधर आ गया अपना, और जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है आई थिंक सबको पता होगा वो नॉर्थ पोल होता है, और जहां पे एंटर करती हो क्या बच्चों, साउथ पोल होता है। दोनों पोल बच्चों मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, अब बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, सॉरी मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा बी। किसी भी अंदर कोई पॉइंट है बच्चों, अगर सोलेनोइड के अंदर कोई पॉइंट है उनकी एक्सिस पे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, ओके। अगर मान लो बच्चों सोलेनोइड बहुत ही ज्यादा लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है, उस केस में बच्चों क्या है, cos थीटा 2 क्या है, 0 हो जाएगा, cos थीटा 1 बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, और अगर हाँ, अगर अपने को सेंटर पे निकालनी है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। अगर अपने को एंड पे निकालनी है, बिल्कुल एंड पे, तो क्या होती है, म्यू नॉट एन आई बाय 2। क्यों एंड पे ऐसे क्यों होता है बच्चों? अगर एंड पे आप पॉइंट रखोगे तो देखो एक एंगल कितना हो गया, बिल्कुल एंड पे एक एंगल हो गया कितना, 90 डिग्री, और एक एंगल कितना हो गया बच्चों, बोलो बच्चों एक एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। आ रही बात समझ में? भाई आप अगर यस एंड सर। पे निकालोगे तो एक एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, और एक एंगल 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, तो अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये अपना -1 हो जाएगा। ठीक है, और एंड, तो अपना आंसर आ गया। आपको बस सीधा सीधा ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलिए। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ, जैसे हमने गॉस लॉ पढ़ा था बच्चों, गॉस लॉ क्या था, E डॉट डी एस, या फिर डी ए लिख लो चाहे इसको, डी ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला किस किस को याद है? यस सर। बिल्कुल सेम बच्चों, ये अपना एम्पियर सर्किट लॉ। हाँ जी अनु, आपको उसको क्वेश्चन पूछना है क्या? चलिए, तो बच्चों एम्पियर्स लॉ क्या है, सो इट्स अ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू आई नेट। वहां पे क्या था, क्यू, वहां पे क्या था बच्चों, क्यू नोट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे क्या म्यू नोट क्या ऊपर आ गया, और वहां पे आई नेट, और वहां पे चार्ज था, यहाँ पे क्या करंट हो जाएगा। बस ये अपना सीधा सीधा। ओके, सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट, बच्चों ध्यान रखना, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट और टोटल करंट विच क्रॉसेस थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या यहाँ पे, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो बच्चों अपना जो करंट है ना, वो करंट बच्चों जो आपने लूप कंसीडर किया है
उसमें जो नेट करंट है वही कंसिडर करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे कोई बाहर ऐसा कोई करंट है उसको आप कंसिडर नहीं करोगे लूप के अगर बाहर है तो, ठीक है। सो आई नेट क्या है, टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। आए मेरी बात समझ में? यस सर। अब देखो बच्चों, कोई भी अपना जो एम्पियर सर्किट है उसको चूज कैसे करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ए लूप विच एम्पियर्स लॉ इज टू बी अप्लाइड, फर्स्ट क्या बच्चों, आप सर्किट और क्लोज पाथ, आपको बच्चों हमेशा क्लोज कर्व लेना है, क्लोज, ठीक है। डायरेक्शन आप दे दोगे अपना, जो जैसे अगर आपने मान लो करंट कैसा लिया, अगर आपने बच्चों करंट क्लॉकवाइज लिया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप अपनी डायरेक्शन चूज कर लो कि आप किसको पॉजिटिव मानोगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में बच्चों हम अंदर वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। सो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल फॉर असाइनिंग वन साइड ऑफ द कर्व एज पॉजिटिव, ठीक है। सो फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरोज एंड थंब गिव्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। भाई अगर मान लो अपने क्या है, ये ऐसे करंट दे रखा है तो अपनी फिंगर क्या रोटेट करो अंदर की तरफ है ना, तो इसको बच्चों अंदर मान, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर हम बात करते हैं सो फिंगर अलोंग डायरेक्शन ऑफ द एरोज थंब गिव्स पॉजिटिव डायरेक्शन। अब बच्चों हमने क्या किया, हमने देखा कि ये करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है अपनी, ठीक है। घुमाओ इसको, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है बाहर की तरफ, इसको हम क्या मानेंगे बच्चों, ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अगर मान लो क्लॉकवाइज है तो अपने ये ऐसे पहुंच जाएगा पॉजिटिव। ये बात मेरी किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। एक सेकंड ना, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। आपकी इससे पहले को क्लास थी क्या बच्चों? सर केमिस्ट्री की थी। और अभी कोई क्लास है क्या? सर यस जूलॉजी। अच्छा जूलॉजी क्लास है। एक सेकंड बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अच्छा बच्चों ये बताओ, जो हमने गॉस लॉ में पढ़ा था बच्चों, वहां पे जो क्यू इन था उसका मीनिंग क्या था? क्यू इन मतलब लूप के अंदर। बिल्कुल सही। तो वहां पे बच्चों, वहां पे लूप नहीं था, वहां पे था क्लोज सरफेस। वहां पे क्या था बच्चों? हाँ क्लोज जी सर। सरफेस। ये डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लूप लेंगे। चलो एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो बच्चों, मान लो एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो जो करंट है, करंट मान लो क्या क्लॉकवाइज है। अब बच्चों अगर करंट क्लॉकवाइज है यानी कि अपना जो पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, ये होगा अंदर की तरफ होगा पॉजिटिव। सो बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू आई नेट। तो बच्चों आई नेट है, आई नेट क्या हो जाएगा? अब देखो नेट करंट कितना हो जाएगा, नेट करंट देखो, सो I3 I2 एंड I1। अब देखो ये क्या बच्चों, इस सेम डायरेक्शन में है। आप इसको लोगे पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव, I2 क्या बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में है, I1 क्या अपोजिट डायरेक्शन में, ये नेगेटिव हो जाए।
लेकिन बच्चों जो I5 है ना, इसको आप कंसिडर ही नहीं करोगे ना, I4 को कंसिडर। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने जो अपना जो एम्पिरिकल, तो हमने जो लूप लिया है, बस आप उसी को कंसिडर करोगे। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। पक्का क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए एक लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन। सो 6 वायर्स ऑफ करंट I1 is equal to 1 ampere, I2 is equal to 2 ampere, I3 is equal to 3 ampere, I4 is equal to 1 ampere, and I5 is equal to 5 ampere and 4 ampere. So cut the page perpendicularly at the points 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectively as shown in the figure. Find the value of the integral b dot dl around the closed path in anti-clockwise sense. बच्चों सारी सेंस दे रखी है, अब बताओ b dot dl इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आप इसका सीधा सीधा बता सकते हो, मतलब आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। ओके, आंसर आ भी गया है, अनु बोल रहे हैं 6। बाकी बच्चे देखो भाई, अपने को सीधा सीधा चाहिए क्या, बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू, बच्चों देखो क्या एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चों अपनी जो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, वो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो जो भी बाहर की तरफ है उनको पॉजिटिव मान लो। 1 क्या बाहर की तरफ है, वैल्यू कितनी 1 की, 1 एम्पियर। 2 क्या है बाहर की तरफ है, +2 एम्पियर। 3 क्या है बाहर की तरफ है, 3 एम्पियर। 4 क्या बच्चों अंदर की तरफ है, -1। ठीक है, 5 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। 6 क्या है अंदर की तरफ यानी कि -4। तो आंसर क्या जाएगा, म्यू नॉट इनटू आई। दैट्स इट। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों, ये बात किस किस को समझ आई? क्लियर है क्या? चलिए बच्चों, आई थिंक आपके सर ने ऑलरेडी क्लास ज्वाइन कर लिया, आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन। ठीक है, सो लेट्स बच्चों, कोई भी डाउट हो कल क्लास में हम दोबारा फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, कल आपकी 2 क्लास है, मॉर्निंग में इवनिंग में। चलिए बच्चों, सो बाय बाय, टेक केयर।